आखिर वक्फ बिल है क्या? ओवैसी लोकसभा में इतने भड़क गए कि मानो कि उनके ऊपर आसमान से बिजली गिर पड़ी। उन्होंने तो उस वक्फ बिल को ही फाड़ के फेंक दिया पूरी भरी सभा में, और इतनी हंगामा किया कि पूरी जो लोकसभा थी वो हिल गई। और विपक्ष ने भी मोदी सरकार के सामने इतना हंगामा किया कि मानो ये वक्फ बिल नहीं कोई राई का पहाड़ हो, जिसके आ जाने से मान लो पूरे देश में कर्फ्यू लग जाएगा, मानो इनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, यानी इनकी सांसें ही छिन जाएंगी। ऐसा क्या है एक वक्फ बिल में, और इसके आ जाने से मुसलमानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या चेंजेस आ जाएंगे, उनके परिवर्तन में क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वक्फ जो शब्द है वो अरबी का शब्द है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांध लेना या हड़प लेना या ठहरा लेना, यानी उस पर कब्जा कर लेना। इस जो वक्फ बिल है जिस पर इतना आज हंगामा मचा हुआ है कि चारों तरफ की सभी लोग विरोध भी कर रहे हैं, कहीं कहीं तो जो मुसलमान पार्टियां हैं वो इतना विरोध कर रही हैं कि सड़कों पर जाम है, और इसीलिए सरकार ने कुछ जगह पर तो सेनाओं को लगा दिया है सुरक्षा के लिए, कहीं कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए, कहीं बड़ी कोई दुर्घटना ना घट जाए। इस वक्फ बिल की जो शुरुआत होती है इसका इतिहास बहुत पुराना है। हम ये कहें कि ये वक्फ बिल भारत में कब से आया, ये तो यही बात हो जाएगी कि दान देना कब से शुरू हुआ, उसका कोई सीमा नहीं है। जब से दान देना स्टार्ट हुआ तब ऐसे जो वक्फ बिल है वो आने का कोई समय निश्चित नहीं। सबसे पहले जो इस्लाम भारत में आया तभी से मानते हैं कि वक्फ बिल भारत में आया होगा। इस्लाम की जब से शुरुआत भारत में हुई है तभी से वक्फ बिल की भी शुरुआत हुई है भारत में। एक बार खलीफा उमर ने खैबर की ज़मीन को जीता, तो उन्होंने जीतने के बाद वो जब मोहम्मद पैगंबर से उन्होंने पूछा कि इस ज़मीन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है आप बताइए, तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि इस ज़मीन का उपयोग आपको गरीबों दीन दुखियों की मदद करने के लिए करना है, यानी आप इसको दान में दे दीजिए जिससे कि गरीब दुखियों का पालन पोषण हो सके। उसी समय मोहम्मद पैगंबर के समय में एक और कहानी सामने आती है कि तभी से जो वक्फ बिल है वो मतलब वक्त शब्द का यूज करने लगे, यानी कि उस ज़मीन को वक्त का नाम दे दिया जाता था जिसको हम दान कर देते हैं। जैसे कर्ण ने दान किया था सब कुछ महाभारत के समय, उसी समय इस जो कि आज के यानी कि मध्यकाल के समय बोल लो या आधुनिक काल में जो पुराने समय में हुआ था, यानी कि जब मुगलों का राज चल रहा था तभी जिस चीज़ को दान कर दिया जाता था, यानी जिस चीज़ को दान कर दिया जाता था उसी को वक्फ बोला जाता था। तो समय समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हुए, कुछ राजाओं ने इसमें योगदान भी दिया, ज़्यादातर सब मुसलमान ही राजाओं ने इसको बढ़ावा दिया, बाकी हिंदू राजाओं ने इसको बढ़ावा नहीं दिया। मोहम्मद पैगंबर के समय भी 600 खजूर के पेड़ों को भी वक्फ में शामिल कर लिया गया, और उसी समय वक्फ बिल का और मजबूती मिलती चली गई, यानी वक्फ था जो और मजबूत होते गया, उसका दायरा बढ़ता गया। फिर उसके बाद जब मोहम्मद गौरी भारत में आया था उसने पृथ्वीराज चौहान से 2 गांव जीत लिए। उन 2 गांवों को जीतने के बाद जब उसने कहा कि इन्हें वक्त में दान कर दिया जाए, क्योंकि उसने कहा कि इससे उन लोगों का मदद की जा सकेगी जिनसे मेरी सेना का पालन पोषण होता है, यानी मेरी सेना को मजबूत करने के लिए इन्हें वक्त को दान में दे दिया जाए। और हमारे जब मोहम्मद गौरी जैसे बहुत से राजा हुए जिन्होंने वक्फ बिल को और मजबूत कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश काल में इसकी बात की जाए तो ब्रिटिश काल में जो वक्फ बिल है वो आते आते अंग्रेज़ों ने इसको एक नया एक्ट दे दिया। 1923 में एक एक्ट लागू करके इसको बोला वक्फ अधिनियम बोल दिया गया, बोला इसको औपचारिक रूप से लागू कर दिया, यानी इसको कानून बना दिया। फिर इसमें और संशोधन हुआ 1995 में, इसको और संशोधन करते हुए वक्फ बिल एक कानून बना दिया गया। आप समझते हैं वक्फ बिल में करता क्या है, कैसे करता है। आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपके यहाँ आसपास कोई छोटी सी जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर आके वक्फ बिल ने ये कह दिया, यदि वक्फ वाले हैं, वक्फ कमेटी है, उसने आके ये कह दिया कि ये ज़मीन हमारे पूर्वज ने डली हुई है तो आपको वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, भले तक आपके पास सबूत हो रजिस्ट्री हो तो भी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? और ना तो आप इसका जो केस है वो कहीं फाइल कर सकते हैं, ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए आप इसके खिलाफ आप कोई केस भी नहीं कर सकते थे। ये था वक्फ बिल में जो पहले का नियम था, और आप इसके लिए ना तो कोई जांच होगी ना कमेटी होगी। और ये आपको डाटा बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन ज़मीन का उपयोग जो करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन सबके पास है। एक तो हमारी सेना है, नौसेना और ये वायुसेना, इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जगह है जो यूज करती है वक्फ बिल के पास है, वक्फ कमेटी है उसके पास सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर ज़मीन है वो यूज करे हुए है। यानी कि आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा कब्जा ज़मीनों पर कर रखा है भारत में वक्फ बिल के
कारण ही हुआ था कि उस समय से वो एक्ट में, क्योंकि इनका कहना था जिस जिस जगह को उन्होंने कह दिया ये हमारी है तो हो गई, क्योंकि ना तो आप कोर्ट में जा सकते ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते इसका विरोध करने के लिए। इसके बाद अब जब मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2024 को इस बिल को लाए, तभी सभी के बीच में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्होंने इस बिल में कुछ ऐसे 40 संशोधन कर डाले हैं जिससे इस बिल की महत्व भी खत्म हो जाएगा। यानी पूरी तरीके से मुसलमानों के ऊपर एक तलवार से लटक गई है। अब क्या क्या है वो नियम बदल जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो मोदी सरकार ने किया है इस बिल में, ये बोला है कि इसमें ट्रिब्यूनल एक कमेटी बनाई जाएगी। ट्रिब्यूनल का मतलब होगा जिसमें 3 लोगों की एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 लोग हिंदू होना जरूरी है, कंपलसरी ये 2 लोग हिंदू होंगे, एक मुस्लिम व्यक्ति होगा। यानी जो 2 लोग होंगे वो चीफ जस्टिस के रैंक के अधिकारी होंगे, तब वो किसी भी जगह को वक्त में शामिल किया जाएगा। वरना और उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं है उस फैसले से, फिर भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अदर कोर्टों में आप उसका केस लड़ सकते हैं। ये आ गया संशोधन, यानी कि अब कोई मनमानी नहीं चलेगी वक्त की। यदि आपकी ज़मीन है तो उसको नहीं छीन सकता, कुछ भी हो जाए आप केस कर सकते हो, केस लड़ सकते हो। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। इस बिल के आने से पहले जो हो रहा है और चल ही रहा है, उसमें जो अभी आपने देखा हंगामा हुआ है उसी पे अब इसमें बहुत सारे चेंज हो गए हैं। अब जो मुसलमानों के ऊपर था वो मनमानी वो खत्म हो जाएगी। ये था वक्त बिल में। अब मोदी सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए आज हंगामा बहुत हुआ संसद में। ओबीसी तो इतने गर्म हुए उन्होंने इस बिल को फाड़ के ही फेंक दिया, क्योंकि उनके हिसाब से कहना है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, ये मुसलमानों को धार्मिक तौर पर कुचलना है। यानी मोदी सरकार चाहती है कि मुसलमान इस भारत को छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ महिलाओं हैं जो भी इस वक्त बिल से समर्थन करती हैं और इस वक्त बिल से बहुत परेशान हैं बहुत से लोग। उन्होंने इतने केस पड़े हुए हैं, अदालत में केस कर ही नहीं सकते थे पहले। अब तो जब ऐसा हो जाएगा तो लगभग 60% ज़मीन है वो वक्त बिल से हाथ से चली जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं है। और चौथी बात, सबसे अच्छी बात ये है इस बिल में जो संशोधन हो रहा है, जो मोदी सरकार कर रही है, कि अब जो वक्फ बिल की जो प्रॉपर्टी है उसका अब क्या किया जाएगा, अब उसका ऑनलाइन पूरा मैप बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। यदि आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए वक्फ बिल में तो आपकी ज़मीन की वो अब गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। और शायद से ऐसा मानते हैं कि 90 या 80% ज़मीन है वो उसका कोई डाटा है ही नहीं वक्फ बिल के पास, यानी वक्फ कमेटी के पास कोई इसका कोई बिल कोई भी दस्तावेज नहीं है। इसलिए मोदी सरकार का ये बिल पास हो गया, लोकसभा में तो हो ही गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो समझ लीजिए 80% ज़मीन है वो चली जाएगी वक्फ बिल के हाथ से। और इस ज़मीन के चले जाने से समझ जाइए मुसलमानों को इतना बड़ा लॉस होगा। इसीलिए जो हमारे यहाँ जो आपके ओवैसी साहब हैं, जितने मुस्लिम कमेटी हैं, वो सब इस बिल का विरोध करने में लगे हुए हैं। तो आप बताइए बिल जो वक्त बिल आया है वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से सही है। कमेंट में कर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं।